Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। हम देखते हैं जनरली क्या होता है ना कि अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो हमें उससे पहले प्रायर अगर हमें मिल जाए इन्फॉर्मेशन तो हमें उस सिचुएशन को डील करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और डेफिनेटली हम डील भी कर पाते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो हम आपके देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान हालात है, वो किस प्रकार है। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द एम्परर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स। हमारे पास यहाँ पे है फोर ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द थ्री ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द टेन ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ वैंड्स। एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पे। 7, 4, 3, 10। 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 हो सकता है कि आप देखते हैं, 4 4 4 11 हो सकता है कि आप देखते हैं। देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर है, आपकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार है कि आप कोई गोल या टारगेट ओरिएंटेड आप एक पर्सन है, आपको उस वक्त रहते ही काम को कर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सीनियर मोस्ट पोजीशन पर हैं और आप जो है अपने जो जूनियर्स है उनके ऊपर जब आप उस काम को एलोकेट कर देते हो, जब आप बोल देते हो कि आप लोग सब मिलके ये सब कुछ चीज़ कंप्लीट कर दो और मुझे परसों में रिपोर्ट आना चाहिए, तब उनके ऊपर होता है कि बहुत ज़्यादा आप जो है प्रेशर दे रहे हो, ऐसा वो कहते हैं और सब झुंड बना के ना आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं। अगर आप कोई भी संस्था में हैं तभी भी ऐसा ही है कि आप कुछ कहते हो, अपने नए आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करते हो तो झुंड बना के आपके कैसे विरुद्ध हो जाएंगे वो लोग, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक बट यू वांट टू नो सर्टेन थिंग। आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मे बी विथ योर पार्टनर, मे बी विथ योर गर्लफ्रेंड, मे बी विथ योर बॉयफ्रेंड, मे बी विथ योर एक्स। यू वांट टू नो द ट्रूथ। आप सच्चाई जानना चाहते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, कोई स्टडीज़ को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, कोई ऐसा जो है जो आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप बॉदर्ड हो रहे हो और वो क्यों हो रहा है, क्यों आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। मे बी कुछ चीज़ों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, मे बी है आपके पास वो चीज़, बट यू आर फुल्ली नॉट सेटिस्फाइड। यू आर फीलिंग दैट मेरे पास अर्थ होते हुए, मेरे पास जो है धन दौलत होते हुए भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कामयाब नहीं हूँ। मे बी यू हैव दैट फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप कर रहा है। कभी किसी ने पास्ट में रिजेक्शन दिया था तो उसका असर अभी भी हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में इसलिए ब्रेक हुआ है और आपको वो पता चला है कि आप अच्छा शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे थे या आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा था, किसी के इंटरफेरेंस से तो 100% यहाँ पे फेलियर हुआ है रिलेशनशिप में। मेंटेन तो आप करने गए थे लेकिन नहीं हो पाया, एंड हो गया, बिल्कुल एंड हो गया। कुछ चीज़ों में बिल्कुल आप जो नहीं चाहते थे वो और ज़्यादा करके आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट भी हो रहा है। जैसा आप कुछ कहते हो ना किसी को, सब लोग क्या करते हैं,
एक दूसरे को बोल देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फिर आपके सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत है, वो तारीफ़ मैं आपको ज़रूर करने वाली हूँ, क्योंकि आप भी डरते नहीं हैं। आप कहीं न कहीं पे आप मुकाबले में जीतने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। सो दिस इज़ योर ऑरा व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे हम देख लेते हैं unexpectedly all of a sudden what can happen, all of a sudden what can happen to you। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा ही आपके हाव भाव जो है आप क्यों जीतेंगे इन द फ्यूचर आपको पता है, क्योंकि आपका सोच काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिव है और उसमें कोई भी जो है ना, आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, भगवान के ऊपर सरेंडर भी कर देते आप, ठीक है चलो मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाती, तो भगवान जो है ना वो देख लेंगे, मैंने अपने तरफ से सब कुछ किया। तो चलो देख लेते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या असर होने वाला है, क्या हो सकता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। ओके, वी डू हैव द ओथ। यहाँ पे देखो, एक प्रॉमिस आप करोगे इन द फ्यूचर, एक प्रॉमिस आपसे होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल हो सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस का, मतलब अचानक से फ्लो ऑफ मनी आ सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, यू कैन ऑल्सो बिकम अ ग्रेट एथलीट। और मुझे ये भी दिख रहा है उसके प्रति आपका जो है ना लगाव जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था, एंड यू विल स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। अचानक से आपका मन होगा कि हाँ, मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है और इसी में मुझे आना चाहिए और मुझे अपने आप को इसी तरह से एक्सप्रेस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। एनी टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग, एनी टाइप ऑफ एथलेट, ओके, टाइप एक्टिविटीज़, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व हो सकता है रिलेटेड टू डिफेंस, मिलिट्री सेक्टर, जो आपने कभी भी ट्राई नहीं किया। हो सकता है यू वांटेड टू बिकम लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगा, अचानक से आपका मन करेगा कि नहीं, मुझे इसको ना प्रायोरिटी देना चाहिए, जो मैं इसको एकदम अवॉइड कर रहा था या अवॉइड कर रही थी। सो लेट्स सी, यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में अचानक से ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है। देखो, रिस्क यहाँ पे क्या है, एज है। जब तक इंसान रिस्क नहीं लेते तब तक उसके लाइफ में बहुत कुछ वो सीख नहीं सकते, और एक जगह पे हम लोग नहीं रहते। किसी का अगर सक्सेस हो रहा है, आप देख रहे हो लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो दैट इज़ अ फेक, क्योंकि सक्सेस है और डिक्लाइन भी होगा। कभी हम पहाड़ की ऊंचाई में भी होंगे, चोटी में होंगे, और कभी एकदम नीचे खाई में भी होंगे, बट दोनों जगह से हम बहुत कुछ सीखेंगे, दोनों जगह ही एडवेंचरस है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ experiences from being at the top or from being at the bottom level। उस तरह से मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ही होगा ये आपके साथ। रिमाइंडर, बहुत सारे चीज़ों को जो आप निगलेक्ट कर रहे थे या पोस्टपोन हो गया था, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ से शायद कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई मुझे मेल नहीं करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कोई प्रीवियस कंपनी या कोई प्रीवियस रिलेशनशिप से आपके लिए कुछ बहुत ही खास मैसेज आपको मिलेगा। यस, फुलफिलमेंट। सो 20 इज द नंबर फॉर जजमेंट कार्ड। ओके, जस्टिस इज डिलेड बट इट इज नॉट डिनाइड। सिमिलरली जजमेंट इज द यू नो यू विल रिसीव द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जो आपने मेहनत किया था उसका, मेहनत का जो फल है वो मिलेगा। यू विल हैव अ रिफ्रेशिंग लाइफ। आपके लाइफ में जो आप संतुष्ट आप नहीं हो रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे पास नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास नहीं है, आई शुड हैव। तो यार, यस, यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है, यू विल हैव अ वेरी ग्रेट कंपेनियन, ठीक है, साथीदार हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है, आपको हो सकता है कि सेलिब्रेशन करने का मौका मिले, ठीक है, अनाउंस करने का कुछ मौका मिले, बच्चे आने का खुशी का जो है, लोगों को जो है मिठाई बांटने का मौका मिले अपने रिजल्ट में, ठीक है, अपने टॉप करने का मौका मिले। तो एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ ज़िंदगी का कुछ अधूरापन जो फुलफिल होना था और वो होगा। ओके, द वॉरियर, आई ऑल्सो डू फील
यहाँ पे 2 भले ही हाई प्रिस्टेस की कार्ड है, बट यहाँ पे द वॉरियर कार्ड है, जो माना जाता है कि एक जो संत और साधु होते हैं ना, वो भी अंदर से ही एक वॉरियर है। उनको भी पहले ज़माने में बहुत चैलेंजेस उनके पास आता था, उनको भी प्रमाण करना पड़ता था कि वो लोग जो है फेक नहीं है, कहीं न कहीं पे उनका जो आराधना है भगवान के प्रति है। और बहुत ज़्यादा मैंने देखा है हिस्ट्री में जाके, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रीवियसली दे हैड सफर्ड फ्रॉम लॉट्स ऑफ टॉर्चर ऑल्सो, बट वो टस से मस्त नहीं होते थे। उनका बिलीफ सिस्टम तभी भी बहुत ज़्यादा ही जो है ना रिजिड था कि नहीं, गॉड इज़ देयर एंड डेफिनेटली इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, कोई चीज़ के प्रति अगर लोग विरुद्ध में भी जाए, अचानक से ऐसा होगा ना कि आप अपने आप को डिफेंड भी करेंगे और उनको भी प्रमाण कर देंगे कि यू आर राइट। दिस इज द थिंग, द फ्लेजलिंग विच इज द मैजिशियन कार्ड। ऐसे मैजिशियन जो होते हैं उनके भी स्किल्स होते हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा हाथ की कारीगरी होते हैं, उनके भी हाथ में जादू होते हैं। कहीं ना कहीं पे क्या है ना, जादू इज नॉट लाइक दैट ऑल ऑफ अ सडन इट इज कमिंग, बट इट इज विथ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है। इतना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, यू विल हैव अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन अदर्स। लोगों के ऊपर आपका असर एकदम बहुत खूबसूरती से चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सरेंडर, देखा, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। कभी कभी क्या करते हैं ना, हम लोग ने पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम जाने नहीं दे सकते, हम जाने नहीं दे सकते। अगर मैंने इसको जाने दिया तो मैं यहाँ पे नहीं जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगी, मेरा काम, मेरा प्यार या कुछ भी हो। बट कभी कभी अगर हम सरेंडर कर देते कि ठीक है, लेट गो। जो केतु होता है वो सरेंडर का है, जो राहु होता है वो है एक्वायरमेंट का है, हम लेके ही रहेंगे। और केतु क्या है, इट्स लाइक डिटैचमेंट। अगर हम थोड़ा डिटैच भी कर देते हैं ना, तब अब देखना वो ऑटोमेटिकली वर्कआउट कर जाता है, जो हमारे लिए रियल है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। So beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess। यहाँ पे क्या है ना, एक दूसरे का जो है ना, हम लोग क्या करते हैं जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे से, सो हम क्या करते हैं ना, हमको लगता है उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है। एक्चुअली वो सारे कमी ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर ही है, और हम उसी को प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसी में ही एक मिरर जो है उनमें और जो है देख लेते हैं, और परछाई उनमें देख लेते हैं, और कहीं न कहीं पे हमको लगता है अरे ये तो इसके अंदर यही जो है ना कमी है, और इसी को ऐसा ही मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं करना है किसी के साथ भी। वी शुड ऑलवेज एडमायर दैट लोग अलग है तो अलग है, हम ऐसे ही है। एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अलग अलग में ही मज़ा है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फैंटास्टिक इंट्यूशन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है वो और बढ़ेगा। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। प्लीज़ सही का साथ देना, ठीक है। अगर आपका मन कहे कि वो इंसान दुष्ट है, पापी है, उसका साथ नहीं देना चाहिए, मत दो। इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, वो फील्ड मुझे शायद और प्रॉब्लम देगा, लेकिन मेरा मन है मैं जाऊँ, मैं जाऊँगी, मत करो ऐसा। जो आपका कह रहे हैं ना वार्निंग मैसेज, उसको आप ज़रूर फॉलो करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and